दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा ग्रुप सी का जो पेपर हुआ है, ग्रुप सी में पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटी का पेपर हुआ है, उस पॉलिटी के पेपर की क्या कट ऑफ रह सकती है, उसका पेपर का स्तर कैसा था, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो सब्जेक्ट का पेपर था साइकोलॉजी के आंसर की। तो साइकोलॉजी के आंसर की सबसे पहले और एक अच्छी स्तरीय आंसर की जो बिल्कुल आरपीएससी का अकॉर्डिंग बैठेगी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप उस आंसर की से अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर फर्स्ट का जो एनालिसिस है, ये भी मैंने कल एक वीडियो बनाकर डाला था। यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करके केवल ये बात करूँगा कि पेपर जो फर्स्ट है उसमें 75 क्वेश्चन थे। अटेंड बच्चों ने लगभग 45 से 55 किए, क्योंकि इसका पेपर अन्य जो पेपर हो रहे थे ग्रुप ए और बी के जो हुए, उससे पेपर का स्तर अच्छा था। तो यहाँ पर 30 से 35 सवाल के बीच जिस बच्चे के हो रहे हैं उसका पेपर ठीक है, अच्छा पेपर कह सकते हैं। यानी कि क्वालिफाइंग जो बच्चा कर रहा है तो उसको भी घबराने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेकंड पेपर यदि उसका अच्छा है तो भी वो सिलेक्शन के दायरे में है। यहाँ पर हम बात करें 35 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन जिस भी बच्चे के अच्छे सही हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। यानी वो 2 3 4 प्रश्नों की यहाँ पर लीड ले सकता है। यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको कल बता दी थी कि हिस्ट्री का पेपर कैसा था। इसके बाद हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट का पेपर था उसके स्तर कैसा रहा उसका। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। अभी मैं अनुमानित कट ऑफ आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे चैनल पर कट ऑफ ऐसे ही नहीं डाल दी जाती कि टीआरपी बढ़ाने के लिए डाल दी। यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे विद्यार्थियों से पूछने के बाद, पता करने के बाद और अपने अनुभव के आधार पर साझा की जाती है। तो हमारा उद्देश्य किसी को हतोत्साहित नहीं करना नहीं होता आपको, बल्कि अपने जांच करने का एक अवसर मिलता है कि इस दायरे में हम नहीं आ रहे, तो आप एक मनोबल के साथ, ऊर्जा के साथ आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर सकें। क्योंकि हम क्या है कि पॉजिटिव अधिक सोचते हैं, और आप पॉजिटिव सोचने में बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हो। और सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो जल्द ही दिसंबर में होने वाला है, तो ज़्यादा समय का अंतराल नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप जो मैं कट ऑफ बताऊँ उस दायरे में यदि आप आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर भी आप तैयारी जारी रखें, और जो इससे नीचे हैं तो वो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नों का जो स्तर था पेपर पॉलिटिकल साइंस, और पेपर का जो स्तर था, सरल प्रश्नों की संख्या 40 थी। यानी कि लगभग 40 प्रश्न थे, अब 40-42 हो सकते हैं। तो सरल प्रश्नों की संख्या, जो मैंने पेपर को देखा किसी पॉलिटिकल साइंस के विद्वान से, इसको दिखवाया कि भाई प्रश्नों की संख्या का निर्धारण कैसे कैसे किया गया था। तो 40 जो प्रश्न थे वो सरल प्रश्न थे, जिसमें बच्चों ने लगभग 40 प्रश्न अटेंड किए, 38-40, और नेगेटिव काट करके भी उन बच्चों के 35 से 38 सवाल इस 40 क्वेश्चनों में से सही हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि पिछली बार जो पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, वो वास्तव में बहुत ही कठिन पेपर था, लेकिन इस बार पेपर बहुत अच्छा पेपर हम कहेंगे कि ये ना तो बहुत कठिन था और ना ही इजी था। ये एक अच्छा स्तरीय मजा हुआ पेपर था, जिसमें बच्चों ने बहुत सारी गलतियां भी की, जिसके कारण नेगेटिव भी खूब हो रहे हैं। यहाँ पर एवरेज या औसत जो प्रश्न है उसकी संख्या 50 थी, यानी जो सरल थे उससे थोड़ा कठिन। एवरेज जो प्रश्न थे, ठीक ठाक प्रश्न जिसमें थोड़ा सोचना पड़े, 50 प्रश्न थे। उसमें से बच्चों के जो सही है वो 30 से 35 क्वेश्चन नेगेटिव काट करके सही है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें तो कठिन जो प्रश्न थे वो पेपर में, कठिन प्रश्नों की संख्या लगभग 20 थी, और कठिन प्रश्नों में 5 से 8 प्रश्न नेगेटिव काट करके बच्चों की सही है। यानी किसी ने 10 किए, किसी ने 12 किए, बस यहीं तक वो बच्चा पहुंच पाया। 2-4 सवाल गलत हो गए, तो 5 से 8 की एवरेज यहाँ पर मैं मानकर चलता हूँ। कठिनतम जो प्रश्न हम कहेंगे, यानी कि ऐसे प्रश्न जो ना किसी नोट्स में मिलेंगे और जल्दी से ना किसी गाइड में मिलेंगे, जबकि एक अच्छी जो पुस्तक होती है उस पुस्तक का गहन जिसने अध्ययन कर रखा है वो ही बालक उन प्रश्नों को कर सकता है। तो यहाँ 20 प्रश्नों में से कोई
बच्चा ऐसा होगा जो 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर अटेंड कर पाया हो, नेगेटिव काट करके बचे हों उसके, या 1 या 2 प्रश्न जिसके भी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा माना जाएगा उसको। यहाँ पर जो टोटल जो प्रश्न है 40, 50, 20 और ये टोटल प्रश्न हो गए 130। 130 प्रश्नों में से यहाँ पर जो बच्चे ने किए हैं वो 130 प्रश्नों में से 35 और 30, यदि हम इनको टोटल करें तो 75 और 5 80 प्रश्न का एवरेज आ रहा है। और यदि इसमें 1-2 प्रश्न और मान ले तो ये लगभग 82 प्रश्न मान ले, तो यानी कि लगभग पॉलिटिकल साइंस में 80 का एवरेज आया कि भाई बच्चे ने 130 क्वेश्चन में से कितने सवाल किए, 80 प्रश्न अटेंड किए, नेगेटिव काट करके सही हुए उनके। यहाँ पर साइकोलॉजी की यदि मैं बात करूँ तो मनोविज्ञान में 20 प्रश्न पूछे गए थे, और मनोविज्ञान में पहला पेपर ये मुझे लगा, मैथ और साइंस को छोड़ करके जो शुरू में हुआ था, और जो पेपर हुए हिंदी के हुए, संस्कृत के हुए, ज्योग्राफी के हुए, साइको का जो पेपर था ये बहुत अच्छा पेपर था, क्योंकि साइको मैं खुद पढ़ाता हूँ और मेरा सब्जेक्ट है, तो साइको का बहुत बेहतर पेपर आया था, अच्छा पेपर मैं इसको कहूँगा। यहाँ पर बच्चों के नेगेटिव भी खूब हुए, और ये जो साइकोलॉजी के आंसर की मैंने डाल रखी है, आप चाहे तो यूट्यूब चैनल पर अपने राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी आंसर की के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। शानदार आंसर की आपको मिलेगी, आप मिलान कर लेना, बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देते हैं, उनके पीछे जाकर के आप अपने आंसर मिलाते हैं। जब आरपीएससी के आंसर की आती तो उससे बहुत सारे गलत निकलते हैं, आप तुलना कर लेना, मिलान कर लेना, चैलेंज के साथ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। साइकोलॉजी की जो आंसर की मैंने जारी की है वो लगभग वही आंसर की आपकी आरपीएससी जारी करेगी। यहाँ पर 12 से 13 प्रश्न मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे के 20 में से नेगेटिव काट करके सही हैं। जब मैं टोटल इन प्रश्नों की संख्या का टोटल करता हूं तो यहाँ पर टोटल जो है 92 और अधिकतम 94 बैठते हैं साइकोलॉजी को मिला करके, यानी कि जो मैं एवरेज मानूं ये 90 का एवरेज में लेकर चलता हूं कि 150 में से 90% नेगेटिव काट करके जिस बच्चे के सही है उसका 100% पेपर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यानी कि 85 से और 95 के बीच एवरेज है पेपर का साई को मिला करके, तो पेपर का स्तर अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में 30 से 35 और सेकंड पेपर में 90 से 94। तो दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर 122 92 और ये 122 प्रश्न होते हैं, 122 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 244 अंक बनते हैं, ये अंक है 244 अंक। और यहाँ पर बात करूँ मैं इसकी 94 + 35 तो 258 अंक बनते हैं, 258 अंक। अब यहाँ पर 244 और 258 यानी कि मैं इसका एवरेज मानूँ तो 245 एवरेज रहेगा, 245 से 255। तो अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ पर साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, और पुस्तक भी। अब सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड तैयार करने वाले लक्ष्य पब्लिकेशन से प्रकाशित प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक का अवलोकन अवश्य करें, उसे देखें मार्केट में जाकर। एक बेहतरीन शानदार पुस्तक है। आप पुरानी धारणाओं और जो नाम चल जाता है उसके पीछे आप ऐसे दौड़ते हो, लेकिन बाद में मिलान नहीं करते कि इसमें से प्रश्न पूछे गए कि या नहीं पूछे गए। साधारण प्रश्न तो हर बुक में मिलते हैं, लेकिन उस कंटेंट को एक कंसेप्ट क्लियर करके एक पुस्तक में दिया है जिसका नाम है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर मैं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ पिछली भर्ती और अब की बार क्या रह सकती है। पिछली भर्ती परीक्षा में जनरल की कट ऑफ 220.49 रही थी। जब इतनी कट ऑफ मैंने वहाँ पर कट ऑफ जारी की थी, हालांकि मैंने वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही जारी कर दी थी, और विषय में मेरी बिल्कुल सटीक गई थी। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा 10 नंबर का लगभग मैंने 230 कट ऑफ बताई थी, तो किसी ने भी 205 या 195 से ऊपर कट ऑफ ज़्यादातर लोगों ने नहीं बताई थी, जबकि मेरी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये सबसे सटीक कट ऑफ बैठी थी फिर भी, कि पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ जो है वो 220.49 यानी 221 गई थी। अदर कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छी बैठी थी जो मैंने बताई थी। यहाँ पर हम देखते हैं 220 जनरल की, EWS की 202, SC की 179, और यहाँ पर हम बात करें ST की 167 और OBC की 212। तो यहाँ पर हम एक एक की तुलनात्मक देखते हैं। हम जनरल की 220 रही थी, इस बार जो कट ऑफ का दायरा है 245 से 255 रहेगा, क्योंकि आप खुद भी विचार करें, पॉलिटिकल साइंस के एक अच्छे विद्यार्थी ये पहचान होती है कि पिछला जो पॉलिटी का पेपर था और इस बार जो पेपर था उसमें कितना अंतर है।
यहाँ पर फ़र्क ये है कि पिछली बार जो फर्स्ट पेपर था वो और ज़्यादा कठिन था, हम ये मानते हैं इस बात को, और इस बार पेपर थोड़ा सा उससे, लेकिन आपका जो पेपर था फर्स्ट वो भी अच्छा पेपर था और पेपरों की बनिस्बत, इसलिए एवरेज में यहाँ पर आपके 7 या 8 प्रश्नों का अंतर पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार 27-28 जिसके प्रश्न सही थे उस बच्चे का चयन हुआ था, और यहाँ पर मैं 7-8 प्रश्नों का मैं अंतर मान रहा हूँ। तो अब जो प्रश्न यहाँ पर पॉलिटिकल में बढ़ गए यही प्रश्न, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पिछली बार लोगों के 60 सवाल होने बड़ी मुश्किल हो रहे थे, इस बार लोग 70, 75, 80, 85 तक बैठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत अनुमान है, मेरा उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना नहीं है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यहाँ पर हम देखेंगे कि जनरल की कट ऑफ 255 से 45 से 255 रह सकती है। देखो जिसके बच्चे के 245 बन रहे हैं वो बेहतर स्थिति में उसका 95% चयन निश्चित रूप से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 245 255 महिला की यदि बात करें, क्योंकि बार बार महिलाओं के भी मैसेज आते हैं कि सर लेडीज़ की कट ऑफ नहीं बताई, तो लेडीज़ की कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा डाउन रहती है, 5-5 4-4 नंबर आप कम कर सकते हैं, तो 240 से 250। EWS की जो कट ऑफ है 227, पिछली बार ये EWS की 202 रही थी, इस बार 227 225 के आसपास रह सकती है। SC की जो कट ऑफ है वो 200 से 210 रहेगी, पिछली बार ये कट ऑफ SC की 179 थी, यानी कि लगभग 180 कट ऑफ थी, और इस बार ये कट ऑफ 200 से 210 रह सकती है। WE महिला की जो कट ऑफ 190 से 200 के मध्य रह सकती है। ST की कट ऑफ 190 से 200 के मध्य रह सकती है, और महिला की कट ऑफ 180 से 185 रह सकती है। OBC की कट ऑफ, पिछली बार OBC कट ऑफ 212 थी, इस बार OBC कट ऑफ 230 से 240 रह सकती है, यानी कि लगभग 18 अंक का या 15 से ऊपर अंक का अंतर रह सकता है। यहाँ पर विकलांग की मैं बात करूँ, पिछली बार 173 थी, इस बार 290 गलत लिख गए, यहाँ पर जो है ये 190 है, इसको आप ये समझें। LD की जो कट ऑफ है वो 190 से 200 के बीच रहेगी, विकलांग की जो कट ऑफ है। दिव्यांग की 290 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर 290 नहीं 190 पड़े इसको। तो इस प्रकार आप देखते हैं 245 से 255, यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जिस बच्चे के 240 प्लस बन रहे हैं, 240 प्लस, चाहे वो 241 ही है, तो बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में मैं मानूंगा। ये मैंने जो आंकड़े जारी किए अधिकतम है, हो सकता है कि 2, 4, 5 नंबर इससे कम चली जाए, लेकिन 55 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, ये तय है। इसलिए मिनिमम जो है 40 और मैक्सिमम 55, यानी कि जो एवरेज मैंने दिया 245 से 255, यदि इस दायरे में कोई बच्चा आ रहा है तो उसका बहुत अच्छा पेपर है। आप आगे की तैयारी हतोत्साहित नहीं हो। जिसके कम बन रहे हैं तो आप ये ना समझे कि हम दौड़ से बिल्कुल बाहर हैं, 40-35 के आसपास भी दौड़ के अंदर है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। सेकंड ग्रेड का पेपर जल्दी होने वाला है, और साइकोलॉजी के और अन्य वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।